हाँ बच्चों, नमस्कार। आपका बायोटिक चैनल में स्वागत है। तो इसमें क्या है कि जो हम लिंकेज की बात कर रहे थे, लिंकेज और लिंकेज पर जो है उन्होंने मॉर्गन नामक साइंटिस्ट ने मॉर्गन एक साइंटिस्ट आए हैं मॉर्गन। तो मॉर्गन नामक साइंटिस्ट ने अपना एक्सपेरिमेंट जो है ड्रासोफिला मिलेनोगैस्टर पर अपना वर्क किया जो है वो, और इसको बोलते हैं फ्रूट फ्लाई बोलते हैं जो है वो। तो ये ड्रासोफिला मिलेनोगैस्टर जो होता है, इसमें पेरेंट मतलब कि जो जनक थे जो है वो, इन्होंने क्या किया कि पेरेंट को एक पेरेंट ऐसा था जिसमें कि कैपिटल बी और कैपिटल बी और कैपिटल बी, और इन्होंने माने, और इसमें जो है और नॉर्मल बॉडी माने ये जो था नॉर्मल बॉडी और नॉर्मल बिंग वाला ड्रासोफिला था। एक पेरेंट ये वाला था जो है, और सेकंड जो पेरेंट था स्मॉल बी और स्मॉल बी और स्मॉल बी, माने ये जीनोटाइप वाला था जो है वो नॉर्मल बॉडी, और ये वाला जो था जो है वो ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल बिंग, और ये हो गया पेरेंट। माने इन्होंने क्या किया कि डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया जो है वो। डाइहाइब्रिड क्रॉस माने क्या होता है कि टू पेयर्स अपोजिट कैरेक्टर के बीच क्रॉस कराते हैं, उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं वो। तो एक ऐसा जीनोटाइप था जिसमें कि नॉर्मल बॉडी और नॉर्मल बिंग और कैपिटल बी और कैपिटल बी, और सेकंड था स्मॉल बी और स्मॉल बी, और ये जो था ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल बिंग वाला था जो है वो। जब क्रॉस कराया इसके बाद उन्होंने क्या किया, इससे बनाया पेरेंट से बनाया गैमीट्स। तो जब गैमीट्स बनाया तो ये वाले हो जाएंगे कैपिटल बी और कैपिटल वी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेरेंट्स गैमीट हो जाएगा जो है वो। ये हो जाएगा पेरेंट गैमीट्स, और यहां पर ए वाला भी यहां से ए भी हो जाएगा स्मॉल बी और ए भी गैमीट्स हो जाएगा जो है पेरेंट्स गैमीट्स। इसके बाद जब दोनों को क्रॉस करा दिया, यहां पर सेग्रीगेशन मैंने क्रॉस करा दिया, तो क्रॉस कराने पर क्या होता है, यहां हो जाएगा कैपिटल बी और स्मॉल बी, और इस प्रकार से चूंकि ए वाला इसके ऊपर डोमिनेंट होता है वो, तो जो F1 जनरेशन थे जो है वो, F1 जनरेशन, इस केस में क्या हो गया कि जो ड्रासोफिला वाले जो मिले वह नॉर्मल बिंग, नॉर्मल बॉडी और नॉर्मल बिंग वाले F1 जनरेशन में प्राप्त हुए जो है वो। फिर इन्होंने क्या किया कि फिर मॉर्गन साहब ने क्या काम किया कि फिर ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल बिंग वाले से, माने जो नॉर्मल बॉडी नॉर्मल बिंग वाला था
माने ए वाला, कैपिटल बी और कैपिटल वी ये जीन्स हो गया, और स्मॉल बी और स्मॉल वी ये वाला था जो है वो, और इसको इन्होंने टेस्ट क्रॉस करा दिया। टेस्ट क्रॉस मीन्स स्मॉल बी और स्मॉल वी और स्मॉल बी और स्मॉल वी, माने ये जो नॉर्मल बॉडी नॉर्मल बिंग वाला था, इसको इन्होंने क्या काम किया कि ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल बिंग, इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। इन्होंने क्या काम किया कि टेस्ट क्रॉस करा दिया। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जिस समय F1 जनरेशन को रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराया जाए उसको हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। तो अब इसमें क्या हुआ कि चूंकि इसमें 1 1 2 3 4 है, वो डायहाइब्रिड है, वो इसमें जो गैमेट्स मिलेगा जो है वो, तो इसमें 4 प्रकार के जो है वो, एक हो जाएगा कैपिटल बी, कैपिटल बी 1 हो गया, सेकंड हो गया स्मॉल बी और स्मॉल बी सेकंड का हो गया जो है वो, और थर्ड हो जाएगा ए हो जाएगा कैपिटल बी और स्मॉल बी, और इसमें अगला हो जाएगा स्मॉल बी और स्मॉल बी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आती है कि जो ए वाला होता है, इसमें तो नॉन क्रॉस ओवर हो गया, नॉन क्रॉस ओवर, और इसमें क्या हो जाएगा क्रॉस ओवर हो जाएगा जो है वो, क्रॉस ओवर। अब आती है इससे जो है एक ही प्रकार का, चूंकि होमोजाइगस है इसमें स्मॉल बी और स्मॉल बी ये वाले हो जाएंगे। तो अब आती है कि जब इसको क्रॉस कराते हैं वो, तो कुछ हमको रेशियो इस टाइप मिलता है वो, जब क्रॉस कराएंगे इसमें क्या होता है, इसमें होता है एक हो जाएगा कैपिटल बी और कैपिटल बी, और ए हो जाएगा स्मॉल बी और स्मॉल बी, और ए हो जाएगा स्मॉल बी कैपिटल बी और स्मॉल बी, और ए हो जाएगा स्मॉल बी और कैपिटल बी, कैपिटल बी। इस टाइप से ये हो गया। इसके बाद यहां से ये तो मान लीजिए फीमेल का हो गया, इसके बाद फिर स्मॉल बी और स्मॉल बी, तो जब एक क्रॉस कराते हैं वो, तो हमको रेशियो इस टाइप मिल जाता है वो। कैपिटल बी, कैपिटल बी, और ये हो जाएगा स्मॉल बी और स्मॉल बी, यहां हो जाएगा स्मॉल बी और स्मॉल बी, ये हो जाएगा स्मॉल बी स्मॉल बी, ये हो जाएगा कैपिटल बी स्मॉल बी, और ये हो जाएगा स्मॉल बी स्मॉल बी, और ये हो जाएगा स्मॉल बी स्मॉल बी, और ये हो जाएगा स्मॉल बी और कैपिटल बी, ये हो जाएगा जो है। अब आती है कि इसमें क्या होता है, तो ए वाला ये हो जाएगा नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल बॉडी और
नॉर्मल विंग्स, नॉर्मल बॉडी और नॉर्मल विंग्स, ये वाला मिल जाएगा। नॉर्मल विंग्स। इसके बाद जो ए वाला होता है, ए हो जाएगा ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल विंग, ब्लैक बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग, ये मिल जाएगा जो है वो। और ए वाला जो फिनोटाइप होगा, ये हो जाएगा नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल बॉडी और नेक्स्ट हो जाएगा वेस्टिजियल विंग, वेस्टिजियल विंग। और ये हो जाएगा ब्लैक बॉडी एंड नॉर्मल विंग्स, ब्लैक बॉडी एंड नॉर्मल विंग, चूंकि यहां पर कैपिटल भी है, ये हो जाएगा नॉर्मल विंग्स हो जाएगा जो है वो, नॉर्मल विंग्स। अब होती है कि इसमें नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल विंग्स और इसका रेशियो हो जाएगा, ये हो जाएगा 46%, ये हो जाएगा 37%, और नॉर्मल बॉडी वेस्टिजियल विंग हो जाएगा 8% और ये हो जाएगा 9%। तो ये दोनों जो होते हैं, ये कहलाते हैं, ये वाले दोनों कहलाते हैं रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट टाइप होते हैं ये दोनों जो है वो। और ये जो होता है इसको बोलते हैं पैरेंटल टाइप बोलते हैं वो, पैरेंटल टाइप कहलाता है। तो माने इसमें जो रेशियो मिलता है पैरेंटल टाइप, तो 7 से 13 4 रिकॉर्ड माने 83%। तो 83% जो है पैरेंटल टाइप हो गया, और ये कॉम्बिनेंट टाइप जो होता है वह 8 9 माने 17% होता है, जो है 17% होता है। तो ये जो जनरेशन हो गया, ये तो F2 जनरेशन हो गया जो है, माने सेकंड F2 जनरेशन हो गया जो है वो। अच्छा, अब आती है कि इस केस में क्या होता है कि वैसे मेंडल जो ला दिया है उसमें अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया जाए तो उसमें क्या होता है कि उस केस में इस कंडीशन में आना चाहिए 1:1:1:1:1, माने 1:1:1:1 आना चाहिए मेंडल के अनुसार जो है वो, इस केस में वो। लेकिन ऐसा ना हो करके लिंकेज के अनुसार जो है वो, यह पैरेंटल टाइप आता है 83% आता है, और ये कॉम्बिनेंट टाइप जो होता है वो 17% आता है। लेकिन लिंकेज जीन इसलिए इसको बोलते हैं कि अगर 50% से अधिक जो है करेक्टर अगर आता है रेशियो, तो उसको लिंक्ड जीन बोलते हैं वो। चूंकि यहाँ पर 83% आ रहा जो है वो, इसलिए लिंक्ड जीन बोलते हैं वो। अब आती है लिंक्ड जीन में क्या होता है कि लिंक्ड जीन जो होता है इसकी विशेषता क्या होती है कि लिंक्ड जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित होता जो है वो। एक बात, लिंक्ड जीन जो होता है वह एक ही क्रोमोसोम पर क्या होता है वो स्थित होता जो है वो। और सेकंड क्या होता है, जो लिंक्ड जीन होता है एक ही क्रोमोसोम पर होता है, उसका स्थानांतरण एक ही साथ होता जो है। और थर्ड क्या होता है कि ये जो लिंक्ड जीन होते हैं वो एक क्रोमोसोम पर माने गुणसूत्र पर लीनियर फैशन, और उसको बोलते हैं रेखीय क्रम, लीनियर फैशन, या उसको क्या बोलते हैं लीनियर फैशन, या कहलाता है रेखीय क्रम। रेखीय क्रम में स्थित होते हैं वो। और अगला पॉइंट क्या होता है
कि गुणसूत्र लिंकेज जो जीन होते हैं वो गुणसूत्र पर उनका विशेष पोजीशन, उसको लोकस बोलते हैं। वो लोकस, लोकस जो होता है माने एक विशेष स्थान पर, माने कि क्रोमोसोम पर जिस विशेष स्थान पर फिक्स होते हैं उसको लोकस बोलते हैं। वो तो माने क्या मतलब कि जो जीन होता है वह एक विशेष स्थान पर फिक्स होता है, उसको लोकस बोलते हैं। तो इतनी खूबी इसकी होती है, लिंकेज की विशेषता होती जो है वो। अब तो ये जो है इतनी बातें रही लिंकेज में। वो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हेडिंग सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स इन ह्यूमंस। माने ह्यूमन में लिंग सहलग्न लक्षण एंड देयर इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स इन ह्यूमन एंड देयर इनहेरिटेंस। तो इसका जो है वो, तो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर माने ऐसे कैरेक्टर जो कि सेक्स लिंक्ड हो, माने सेक्स क्रोमोसोम पर बैठ करके वो ट्रांसफर होता है जनरेशन टू जनरेशन, ऐसे कैरेक्टर को हम सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स बोलते हैं जो है वो। हालांकि इसमें क्या होता है कि अगर हम सेक्स लिंक्ड बात करते हैं और लिंकेज बात करते हैं तो इतनी इसमें माने कैरेक्टर का ट्रांसफर इस तरह से होता है कि जो सेक्सुअल डाईमार्फिज्म माने जो लैंगिक दुरूपता होती है वो, उसमें सेक्स क्रोमोसोम पर जो होता है उसके द्वारा तो कैरेक्टर ट्रांसफर होते ही हैं वो, लेकिन जो ऑटोसोम होता है वो, यहां तक कि ऑटोसोम पर भी कैरेक्टर जो होता है वो ट्रांसफर भी होते हैं। वो इतना तगड़ा जो होता है वो, इसमें माने कि इनहेरिटेंस होती है कि एल्डिक जीन जो होता है वो ऑटोसोम द्वारा भी कैरेक्टर जो होता है ट्रांसफर जनरेशन टू जनरेशन होते हैं वो। और ह्यूमन में 120 दैहिक लक्षण जो होता है वह सेक्स लिंक्ड होते हैं जो है वो। अब होती है कि इसमें जो होता है दो बातें आती हैं वो, एक तो होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और सेकंड होता है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। एक को हिंदी में बोलते हैं समजात गुणसूत्र और सेकंड होता है असमजात गुणसूत्र। तो जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो, तो उन्हीं खंडों के बीच में जो जीन्स होता है वो, और वो जीन जो दैहिक जीन होते हैं वो क्या काम करते हैं, कैरेक्टर का जो है वो ट्रांसफर वो करते जो है वो। अब आती है कि सेक्स लिंक्ड जो होता है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया जो है वो। एक होता है नंबर 1 यक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। नंबर 1 यक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। नंबर 2 वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स।
और नंबर थर्ड यक्स वाई लिंक्ड करेक्टर्स, माने 3 प्रकार का होता है। एक होता है यक्स लिंक्ड करेक्टर्स माने यक्स संलग्न लक्षण, और सेकंड होता है वाई लिंक्ड करेक्टर्स माने वाई संलग्न लक्षण, और थर्ड होता है यक्स वाई संलग्न लक्षण। तो अब आती है कि पहला होता है यक्स लिंक्ड करेक्टर्स। तो यक्स लिंक्ड करेक्टर जो होते हैं ये एक ऐसा लक्षण है जिसके जीन्स नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम पर माने यक्स क्रोमोजोम पर ही बैठ करके वो जनरेशन टू जनरेशन जो होता है वो ट्रांसफर होते हैं। उसको क्या बोलते हैं? यक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स बोलते हैं जो है वो। अब और इसकी विशेषता क्या होती है कि और जो साथी वाई क्रोमोजोम होता है वो उस पर वो कैरेक्टर नहीं उसके द्वारा कैरेक्टर नहीं ट्रांसफर होते हैं वो। जैसे मान लीजिए कि यक्स है वो और वाई है वो, तो यक्स के द्वारा तो ट्रांसफर होगा जो है वो, लेकिन चूंकि वाई लिंक्ड नहीं है ये, इसलिए वाई द्वारा ये ट्रांसफर नहीं होगा जो है वो, माने यक्स द्वारा ही होता है। एक बात। दूसरी बात क्या होती है, ये जीन्स जो होता है रिसेसिव, माने रिसेसिव जीन होते हैं। माने क्या मतलब, ये दुर्बल होने के कारण ये जैसे मान लीजिए चूंकि रिसेसिव है ये, तो ये रिसेसिव के कारण जैसे मान लीजिए कि एक यक्स क्रोमोसोम है वो, अगर एक यक्स क्रोमोसोम पर कैरेक्टर है वो, तब तो जो है वो दूसरे पर मान लीजिए नहीं है वो, तो ये क्या हो जाएगा, ये डोमिनेंट हो जाएगा, माने प्रबल हो जाएगा जो है वो, और इस पर है माने रिसेसिव कहलाएगा जो है वो। तो ये डोमिनेंट जीन जो है इसके ऊपर क्या हो जाएगा, हावी हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाता है कि कैरेक्टर को तो शो नहीं करेगा जो है वो उस पर्टिकुलर पर्सन में वो, लेकिन सिर्फ आगे क्या करेगा, आगे के जनरेशन को ये ट्रांसफर कर देता है वो। और एक कंडीशन कहलाती है, इसको हम हेट्रोजाइगस बोलते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। माने इस कंडीशन में जो है वो उस विशेष पर्सन में जो है वो कैरेक्टर्स जो माने कि वह कैरेक्टर को शो नहीं करेगा जो है। लेकिन अगर होमोजाइगस हो, होमोजाइगस कंडीशन हो, माने क्या, जैसे एक यक्स है और सेकंड यक्स है वो, और दोनों पर माने यक्स और यक्स दोनों पर, दोनों जीन्स पर अगर कैरेक्टर्स हों, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या करेगा कि कैरेक्टर को ये ट्रांसफर तो करेगा जो है वो, क्योंकि ये जो है रिसेसिव जीन होने के कारण दोनों जो है वह पर्टिकुलर पर्सन माने क्योंकि यह फीमेल होता है वो, तो वो पर्टिकुलर पर्सन जो है उस डिजीज से सफर माने डिजीज जो है वो डिजीज से अफेक्टेड रहेगी जो है। लेकिन मेल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेल की अगर बात करते हैं वो, तो उस केस में क्या होता है, क्योंकि मेल में जो है अगर यक्स लिंक्ड वाली बात आती है, तो मेल में सिर्फ एक यक्स होता है वो, वाई क्रोमोसोम नहीं होता है वो, माने ये हेमीजाइगस कंडीशन कहलाता है वो, हेमीजाइगस कंडीशन कहलाता है। तो हेमीजाइगस कंडीशन मेल में क्या हो जाएगा, क्योंकि वाई लिंक्ड है नहीं जो है वो, तो यक्स पर अगर है तो रिसेसिव जीन है। तो अब आती है कि जब यक्स पर कैरेक्टर है, वाई कोई मतलब है नहीं जो है वो, तो वह जो मेल होगा माने हेमीजाइगस जो मेल होगा वह डिजीज अफेक्टेड रहेगा, क्योंकि यह यक्स लिंक्ड है, वाई से कोई मतलब है नहीं जो है वो। तो रिसेसिव जीन होने के कारण अगर एक यक्स पर है वो, तो वह जो मेल होगा, जो पुरुष होगा, वह डिजीज से फुल्ली जो है वो अफेक्टेड रहेगा। ये तो बात रहती है यक्स लिंग की होती है।
और यस लिंग का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है वो हीमोफीलिया। हीमोफीलिया नंबर 1 एग्जाम्पल, और नंबर 2 होता है नंबर 1 हीमोफीलिया, और नंबर 2 होता है कलर ब्लाइंडनेस। सेकंड है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस और डाल्टनिज्म। चूंकि डाल्टन को डिजीज था ये कलर ब्लाइंडनेस वाला, इसलिए इसको डाल्टनिज्म बोलते हैं वो। और एक आता है प्रोटॉन डिफेक्ट। और रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस बोलते हैं। रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस माने इसके कितने नाम होते हैं? कलर ब्लाइंडनेस और डाल्टनिज्म, क्योंकि डाल्टन को डिजीज था वो, और प्रोटॉन डिफेक्ट और रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस। ये जो है किसके हैं? कलर ब्लाइंडनेस के नाम होते हैं वो। अब आती है कि हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, डाल्टन और प्रोटॉन डिफेक्ट। तो पहले हम फर्स्ट लेते हैं कि किस प्रकार से कलर ब्लाइंडनेस होता है, फिर बात करते हैं हीमोफीलिया की जो है वो। तो यस लिंग, इसमें फर्स्ट आता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस और रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस। तो यह एक ऐसा डिजीज है जिसमें कि पर्सन रेड और ग्रीन में अंतर नहीं कर पाता है वो। तो वास्तव में ये जो है यह एक यक्ष लिंक्ड डिजीज होता है वो। और इसका वर्णन सबसे पहले होर्नर नामक साइंटिस्ट ने किया था जो है वो। अच्छा, अब इस केस में क्या होता है, जिसे मान लीजिए कि यक्ष और XY, ये क्या हो गया? ये मेल हो गया, और ये क्या हो गया? ये फीमेल हो गया जो है। तो मेल अगर मान लीजिए कि नॉर्मल मेल है वो, वैसे देखने में आता है, नॉर्मल मेल देखने में आता है कि 8% काली जात और 4% जो होता है गोरी प्रजातियों में ये दिखाई पड़ता है वो। और इससे फीमेल कम गति देती है वो, ज़्यादा अफेक्टेड मेल ही होते हैं वो। तो क्योंकि मेल जो होता है, मेल में एक सोता है वो, तो एक पर है तो जाहिर सी बात है मेल सफर हो जाएगा वो। और फीमेल जो होता है वह अगर एक एक्स पर है वो, तो सेकंड एक्स इसके ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा जो है वो, और वह सिर्फ वह कैरियर कवर करेगी वो। लेकिन अगर दोनों क्रोमोसोम पर अगर यह करेक्टर है वो, तब वो क्या काम करेगी? वह सफर रहेगी जो है। तो फीमेल माने कि अब आती है कि ये मेल माने कि ये क्या हो गया? इधर फीमेल का हो गया, और ये किसका हो गया? ये इधर किसका हो गया? मेल का हो गया जो। तो इसमें क्या होता है कि अगर मेल में डिजीज है माने अफेक्टेड है वो, और नॉर्मल फीमेल है वो, तो इस केस में क्या हो जाएगा? यक्ष और वाई हो जाए, 2 प्रकार स्पर्म बनेगा जो है वो। और यहाँ पर ओवम यक्ष और यक्ष हो जाएगा जो है वो। ये इससे क्रॉस करेगा तो यक्ष एक यक्ष पर दूसरे पर नहीं है वो, इसलिए एक कैरियर फीमेल हो जाएगी जो है वो। और इससे क्रॉस करेगा XY, ये नॉर्मल मेल हो जाएगा जो है वो।
और ए वाला इससे क्रॉस करेगा एक्स वाई, तो ये हो जाएगा नॉर्मल मेल हो जाएगी। इस प्रकार से चलता है, इसमें चलता है। बच्चों इसको शेयर करिए।